मोदी को बतौर प्रधानमंत्री सरकार चलानी है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी। वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। अभी तक तो टीडीपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए के साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये दोनों ही नेता कई बार बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्ष से हाथ मिला चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। मोदी और नीतीश के बीच रिश्ते काफी पहले से ही उतार चढ़ाव भरे रहे थे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खट्टे रिश्ते खुलकर 2013 में सामने आए थे। सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश इससे नाराज हो गए और खुद को एनडीए से अलग कर लिया। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था। नीतीश लालू की जोड़ी चल पड़ी और बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार भी बनी, लेकिन 2 साल बाद ही जुलाई 2017 में नीतीश कुमार पलटी मारते हुए दोबारा एनडीए में आ गए। एनडीए में आने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन फिर से अगस्त 2022 में नीतीश ने पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसी साल जनवरी में नीतीश ने एनडीए का दामन थामा है। वो कई बार कह चुके हैं कि अब वे पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश को डिप्टी पीएम पद का ऑफर मिल गया तो क्या वे बीजेपी के साथ बने रहेंगे? अब सवाल उठता है कि नीतीश को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी उन्हें क्या ऑफर दे सकती है। खबरों के मुताबिक नीतीश को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी उनकी पार्टी जेडीयू को 4 से 5 मंत्री पद का ऑफर दे सकती है। नीतीश की पार्टी से ललन सिंह और संजय झा को तो मंत्री पद मिलना लगभग कंफर्म भी हो चुका है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की मोदी के साथ दोस्ती भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू की टीडीपी ने मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी भी हुई। गठबंधन से अलग होने के कारण पीएम मोदी ने नायडू को यूटर्न बाबू तक कह डाला था। इतना ही नहीं, 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगों के कारण उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। हालांकि 2019 के लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद नायडू ने कई बार कथित रूप से एनडीए में शामिल होने की कोशिश की थी। माना जाता है कि नायडू ने जो कुछ भी बयानबाजी की थी उसे लेकर मोदी टीडीपी को एनडीए में लाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक्टर से नेता बने पवन कल्याण मोदी और नायडू को करीब लेकर आए। आखिरकार चुनाव से ऐन वक्त पहले मार्च में टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई। 2024 में चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बनकर उभरे हैं, जिनके दम पर ही बीजेपी केंद्र में सरकार बना सकती है। अब सवाल उठता है कि नायडू को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी उन्हें क्या ऑफर दे सकती है। खबरें तो आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष और अपने हर एक 3 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग की है। हालांकि इन तमाम तरह की अटकलों को चंद्रबाबू नायडू ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन नायडू अगर एनडीए से अलग होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब आने वाले समय में नायडू और नीतीश क्या सियासी गुल खिलाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों